जहां के इंसाफ की खास मुलाकात में हमारे साथ जॉइंट पुलिस कमिश्नर थाना ज्ञानेश्वर चौहान जी है, जिनसे हम जानेंगे मुहर्रम जो है उसके लिए क्या तैयारी की गई है। आशूरा का जुलूस जो है 17 जुलाई को निकाला जाने वाला है, जबकि वाज और मजलिस का मामला जो है वो शुरू हो चुका है। तो थाने शहर में पूरा क्या तैयारी की गई है, भिवंडी, मुमरा और कल्याण वगैरह के इलाकों में बाज़ाब्ता तौर पर बड़े पैमाने पर मुहर्रम के जुलूस निकाले जाते हैं, तो उसके लिए पुलिस ने क्या हिफाजती इंतजाम किए हैं। जैसे आपने बताया कि मुहर्रम की वैसे शुरुआत हुई है और वाज और मजलिस ये जारी है, शुरू है। और हमारा जिस एरिया में ये वाज चलते हैं वहाँ बंदोबस्त भी रखा है, पेट्रोलिंग रखी है और यहाँ का जो अमन है, शांति है, वो बरकरार रखने के लिए पुलिस डिपार्टमेंट चौकन्ना है। 17 तारीख को मुहर्रम के जुलूस रहेंगे, उसमें करीबन 50 के आसपास जुलूस पुलिस कमिश्नरेट के एरिया में है। लेकिन मुमरा, भिवंडी, कल्याण, अंबरनाथ, ये जो 4 जगह यहाँ पर बड़ी तादाद में लोग इस जुलूस में शरीक होते हैं। उसका भी जो बंदोबस्त है उसका नियोजन हमने किया है। लोगों को यही दरखास्त है कि जुलूस के वक्त बहुत सारे नौजवान मोटरसाइकिल पर घूमते हैं, उसमें ट्रिपल सीट ना बैठे, हेलमेट पहने, कोई गलत नारेबाजी ना करे और रैश ड्राइविंग करते समय वो अपनी जान को जोखिम में डालते हैं और दूसरों की भी जान को उससे खतरा हो सकता है। तो ऐसी हरकतें ना करें, क्योंकि ये जुलूस का मकसद जो है वो नेक है, पवित्र है और अपनी गलतियों से उसका जो मकसद को कहीं भी बाधा ना आए, ये भी उन्होंने ख्याल रखना चाहिए। और उसी दिन आषाढ़ी एकादशी भी है, तो बहुत सारे हिंदू भाई जो है वो जो मंदिर है विठल रुक्मानी का, उसमें दर्शन के लिए जाते हैं। और ऐसे वक्त यहाँ का किसी भी छोटे हादसे के कारण तनाव का प्रसंग न हो, इसीलिए सभी ने चौकन्ना भी रहना जरूरी है। हमारा बंदोबस्त भी हमने पूरा डिप्लॉय किया है और लोगों से भी दरखास्त रहेगी सभी के ये दोनों जो पवित्र दिन है उसका अपने अपने तरीके से उनको मनाया जाए और एक दूसरे की भावनाओं का आदर रखते हुए और सेफ्टी के सभी नॉर्म्स जो है वो फॉलो करते हुए उन्होंने ये दोनों दिन है वो मनाए जाएंगे। जिस तरीके से ये गुज़िश्ता साल जो है मुहर्रम के दौरान हाई टेंशन वायर से जो है झंडा टकरा जाता है, उसकी वजह से 2 नौजवान जो है वो मौत के घाट उतर गए थे। उस दौरान जो है वो उनकी मौत वाक़ हो गई थी। तो ऐसे वाक़यात ना हो उसके लिए जो है पुलिस ने और दूसरे जो एजेंसीज है उसने क्या हिफाजती इंतजाम किए हैं? नहीं, जो मुहर्रम के जो जुलूस होते हैं उसमें ताबूत पंजे रहते हैं, उसकी ऊंचाई भी काफी होती है और कभी कभी पिछले साल जो हादसा हुआ ऐसा हादसा दोबारा ना हो, इसलिए हम जो ऑर्गेनाइजर है उनसे भी हमने दरखास्त की है और कॉरपोरेशन और अन्य डिपार्टमेंट से भी हमारा लगातार कोऑर्डिनेशन है और इस तरह के सेफ्टी के जो भी नॉर्म्स है उसका कंप्लायंस सभी डिपार्टमेंट की तरफ से होगा, ये हम जरूर देखेंगे। जिस तरीके से मुहर्रम के दौरान जो है शिया सुन्नी तसादुम का भी खतरा रहता है, अक्सर जो है इनमें टकराव के मामलात भी सामने आते हैं, तो इस पर काबू पाने के लिए पुलिस ने क्या हिकमत अमली तैयार की है, यानी क्या क्या मेजर्स प्रिकॉशंस लिए हैं? शिया सुन्नी सेक्ट में मुहर्रम के वक्त जहां तक थाने आयुक्तालय का ये है कंसर्न, तो ऐसे हादसे हुए नहीं और होने भी नहीं चाहिए, क्योंकि हर एक को अपने अपने तरीके से अपनी जो रिलीजियस फीलिंग्स है वो एक्सप्रेस करने का सभी को अपना हक है और वो हक मनाते समय किसी को भी अपनी तरफ से कोई तकलीफ ना हो। किसी जो दूसरी विचारधारा है, भले वो एक धर्म के हो या अन्य धर्म की, वो विचारधारा को कहीं हमारे बर्ताव से ठेस ना पहुंचे, अगर इसकी हमने खबरदारी ली तो मेरे ख्याल से ऐसा कोई भी हादसा नहीं होगा या कोई गलत या कानूनन कार्रवाई करने का भी कोई मौका कभी नहीं आएगा। ऐसे मौकों पर सोशल मीडिया पर जो अफवाह फैलाई जाती है, कुछ किसी मजहब को लेकर जो है अक्षरशेप डाला जाता है या फिर वो गलत अफवाहें फैलाकर जो है मजहबी मामलात भड़काने की कोशिश की जाती है, तो उस पर कैसी नजर रहेगी? सोशल मीडिया मॉनिटरिंग टीम हमारी है जी, वो वॉच रख रही है, डेली मॉनिटरिंग होता है जी। और मेरे ख्याल से अभी थाने आयुक्तालय और ओवरऑल ही एक जो पूरी
कौम है जी। हाँ, वो भी अलर्ट हो चुकी है कि ये लोगों का मकसद जो होता है कि ऐसे वक्त मामला तुम्हारे रिलीजियस सेंटिमेंट्स वो हाई करना, आपको भड़काना, लेकिन लोग अब उनसे आगे निकल चुके हैं और उनमें भी काफी समझदारी आई है और यही समझदारी हमको आगे भी रखनी है। और ऐसा कोई गलत करता है तो उसकी जानकारी वो जरूर अपने नजदीक के पुलिस थाने में दे, उस पर कड़ी कार्रवाई इसके पहले भी की गई है और भविष्य में भी निश्चित होगी। नहीं, जिस तरीके से ये जुलूस का पूरा रूट्स है उसमें क्या इंतजामात रहेंगे, जैसे कि गर्दी होती है, भीड़ भाड़ होती है, उस दौरान क्या इंतजाम रहेंगे? कोई सरपसंद अनासिर या समाज दुश्मन अनासिर उसमें गड़बड़ी पैदा ना करे, इसके लिए क्या इंतजामात रहेंगे? जुलूस के रूट पर हमारा बंदोबस्त है, वो जो इम्पोर्टेंट चौक्स है वहाँ बंदोबस्त रहेगा, फिक्स पॉइंट भी रहेंगे, ट्रैफिक का रेगुलेशन भी रहेगा और विजिबिलिटी और मूवेबिलिटी पुलिस डिपार्टमेंट की रहेगी और उसके कारण कोई भी अगर छोटी भी समस्या होती है तो तुरंत उसमें दखल अंदाजी की जाएगी। थाने कमिश्नरेट से लेकर महाराष्ट्र भर में जो है कम्युनल हार्मनी बहुत ज्यादा एक्टिव है, यानी लोग जो है एक दूसरे से भाईचारगी के साथ रहते हैं। इसी तरह से आपने कहा कि एकादशी भी है उस दौरान और मुहर्रम भी साथ में है, तो ऐसे हमने देखा है कि इस दौरान जो है त्योहारों में कम्युनल हार्मनी जो है वो आम होती है। तो जिस तरीके से कम्युनल हार्मनी है वो कैसी है थाने में? और जो है बहुत सारे लोगों को देखा हमने, हिंदूज को भी, वो भी ताजियादारी करते हैं, आजादारी करते हैं और जो है वो ताजिया बिठाते हैं, तखत बिठाते हैं, तो उसमें आपका क्या कहना है? कम्युनल हार्मनी का जो माहौल है वो ठाणे जिले में निश्चित ही बहुत ही अच्छा है जी। और दिन ब दिन और अच्छा होते जा रहा है। तो उसके लिए मैं जो इस डिस्ट्रिक्ट के सभी जो सिटीजन्स है उनको बधाई दूंगा, क्योंकि उन्होंने जो समझदारी दिखाई है, चाहे वो शिव जयंती हो, अंबेडकर जयंती हो, रमजान का महीना हो, उसके बाद बकरीद हो, तो ये हर मौके पर उन्होंने काफी समझदारी दिखाई है, एक दूसरे के रिलीजियस सेंटिमेंट्स की कदर की है और लोगों ने ये सोशल मीडिया पर कभी कभी बहकाने की कोशिश भी की जाती है, उसको भी उन्होंने नाकामयाब किया है। तो इसके लिए मैं सभी जनता को बधाई देता हूँ और उनका अभिनंदन भी, शुक्रिया भी अदा करता हूँ। ये थे ज्ञानेश्वर चौहान जी जो बता रहे थे कि किस तरीके से मुहर्रम के इंतजामात किए गए हैं, आशूरा के जुलूस और आज़ादारी ताजियादारी के लिए खुसूसी इंतजामात किए गए हैं। इसके साथ आवाम से गुजारिश की है कि वो एक दूसरे के त्यौहार में किसी भी किस्म की गड़बड़ी पैदा करने की कोशिश ना करें और किसी की दिल आज़ारी ना हो, इस तरह के नारेबाजी ना करें, क्योंकि पुलिस जो है इस मामले में पूरी तरह से अलर्ट है और सोशल मीडिया का अगर कोई मिसयूज करता है या मजहबी जज्बात भड़काने की कोशिश करता है तो उस पर भी कार्रवाई की जाएगी। जहां के इंसाफ की खास रिपोर्ट।